All right. Good afternoon, everyone. Welcome back to your channel, Ace English. The name of the channel is Ace English, and every day there is something new that we are learning here, or maybe getting to know something new here. And अब आपको पता है that in the past few months I have been bringing a lot of job opportunities for all of you guys. चाहे आप freshers हैं, चाहे आप experienced workers हैं, आप लोगों के लिए दो बहुत अच्छी opportunities with Axis Bank लेकर के हम यहाँ पर आए. आप मतलब अभी तो वो प्रोसेस चल ही रहा है, लेकिन एट द सेम टाइम मैं जो नहीं भूलना चाहती और आपको नहीं भूलने देना चाहती कि भैया यहाँ पर इस चैनल पर हम आप लोगों के लिए इंग्लिश का भी ढेर सारा कंटेंट लेकर के आते हैं. ऐसा हो सकता है कि कभी आपको रिकॉर्डेड फॉर्मेट में यानी वीडियो सेक्शन में कुछ चीज़ें मिल जाएं, तो कभी ऐसा भी हो सकता है कि लाइव फॉर्मेट में, जैसे कि आज साथ में जुड़ करके हम अपनी अंग्रेजी को और बेटर बनाने की कोशिश करें. तो सबसे पहले मैं देख सकती हूँ रुद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं और खुशी भी. बोथ ऑफ यू गुड आफ्टरनून एंड वेलकम टू द सेशन. जितने भी बच्चे यहाँ पर आएंगे, जितने भी लोग यहाँ पर आएंगे, मोहम्मद नासिर इज ऑल्सो हियर. आप सब लोगों को जब मैं हिंदी सेंटेंस दिखाऊंगी उसी मोमेंट पर अपनी अंग्रेजी को भी टेस्ट करते हुए कमेंट करना है इसका करेक्ट इंग्लिश सब्स्टिट्यूट या फिर ट्रांसलेशन. तो बढ़ते हैं आगे, लेकिन हाँ, लाइक और शेयर का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे. मैंने अपना फ़ोन खो दिया है. सिर्फ फ़ोन ही नहीं, अब यहाँ पर देखो, कल को कोई भी चीज़ खो जाती है और आपको उसके बारे में बात करनी है, तो आप अंग्रेज़ी में कैसे कहिएगा? आपको कहना है आई हैव लॉस्ट माई फ़ोन. मेरा फ़ोन खो गया है, मैंने फ़ोन खो दिया है. इन इंग्लिश वी से आई हैव लॉस्ट माई फ़ोन. अच्छा, ये तो पूरी तरह खो गया, मतलब अब नहीं मिलेगा, मिलने का की संभावना नहीं है. लेकिन कभी कभी होता है कि हम कहते हैं कि यार कहीं इधर उधर रख दिया है, मिल नहीं रहा है, कहीं गलत जगह पर रख दिया है. वेरी गुड रुद्र, वेरी गुड पुनीत. जैसा मैं पूछ रही थी कि कभी अगर हमें ये कहना है कि इधर उधर रख दिया है यार, कहीं समझ नहीं आ रहा, याद नहीं आ रहा कहाँ पे रखा है, तो इंग्लिश में कैसे कहेंगे? अगर इधर उधर रखने की बात है तो हम कहेंगे आई हैव मिसप्लेस्ड माई फोन, यानी किसी गलत जगह पर रख दिया है. आई हैव मिसप्लेस्ड माई फोन. राइट, वेरी गुड जॉब रिया, जीशान, एवरीवन. सब लोग को पार्टिसिपेट करना है. नेक्स्ट देखिए, क्या तुमने अपने कपड़े धोए? क्या तुमने अपना होमवर्क किया? क्या तुमने अपना खाना खाया? अगर आपको किसी से भी इस तरह से सवाल पूछना है तो कैसे कहेंगे? डिड यू वॉश योर क्लोथ्स? अच्छा, मान लो आपने मुझसे कहा था कि मैम आज संडे है और आज मैं अपनी लॉन्ड्री करूँगा, अपने कपड़े धुलूंगा. तो जब मैं आपको मंडे को यानी आज मिलूंगी तो मैं पूछूंगी तुमने अपने कपड़े धोए थे? तो अंग्रेजी में कैसे पूछेंगे? डिड यू वॉश योर क्लोथ्स? डिड यू वॉश योर क्लोथ्स? अच्छा, अब कई बार ये होता है कि कपड़े बाहर पड़े सूखने के लिए, उठाना भूल गए, तो लोग पूछते हैं कपड़े बाहर से उठाए थे? तो कैसे कहेंगे? डिड यू ब्रिंग इन द क्लोथ्स? डिड यू ब्रिंग इन द क्लोथ्स. प्रोनाउंसिएशन का ध्यान रखना, क्लोथ्स बोलते हैं, ठीक है. जो सिले हुए कपड़े होते हैं उनको क्लोथ्स कहते हैं, और जो रनिंग फैब्रिक होता है, थान का कपड़ा, उसे कहते हैं क्लॉथ, ठीक है. चलिए नेक्स्ट देखते हैं. मैंने उसे पत्र लिखा. मैंने उसे पत्र लिखा. वाह, बहुत अच्छे अंजलि, जीशान, सत्यगुरु, बहुत अच्छे एवरीवन. मैंने उसे पत्र लिखा. इन इंग्लिश आप देख सकते हैं हम पास्ट टेंस की बात कर रहे हैं यहाँ पर. आई रोट हिम अ लेटर. आई रोट हिम अ लेटर. कैसे बता रहे हैं हम यहाँ पर? मैंने उसे पत्र लिखा था. आई रोट हिम अ लेटर. अच्छा, अब ये अगर कहना है कि मैंने उसे मैसेज किया था, तो कैसे बोलेंगे अंग्रेजी में? मैसेज किया को अंग्रेजी में आप समझिए मैसेज भेजा. राइट, तो या तो आप बोल सकते हैं आई सेंट हिम अ मैसेज. आई सेंट हिम अ मैसेज. या फिर आप बोल सकते हैं आई मैसेज्ड हिम. बहुत सारे लोग एक बहुत कॉमन सी डमनेस करते हैं, वो मैसेज की स्पेलिंग मसाज वाली लिख देते हैं, MESSAGE, मैसेज.
मसाज, MASSAGE। तो ये थोड़ा सा फनी भी है और इनफैक्ट डिस्गस्टिंग भी होता है मेरे लिए, तो बिकॉज ये बहुत छोटी चीज है। अब अगर आप बिल्कुल ही आंखें मूंद के मैसेज की स्पेलिंग लिख रहे हो तब आप ऐसा कांड करते हो, अदरवाइज नहीं करते। अच्छा, क्या आप पानी पिएंगे? आपके घर में कोई भी आपका मित्र, आपके जान पहचान के लोग आते हैं जब, तो आप उनसे पूछते हैं ना, आप पानी पिएंगे या चाय पिएंगे, क्या आप पानी पीना पसंद करेंगे? तो सबसे पहले आप पूछ सकते हैं विल यू ड्रिंक वाटर। देखो, जो आपके बराबरी के लोग हैं, आपके मित्र लोग हैं, उनसे आप विल यू करके बात कर सकते हैं, विल यू ड्रिंक वाटर, ठीक है। लेकिन यहीं पर अगर कोई बड़ा आ गया है, पापा के दोस्त आए हैं, कोई रिश्तेदार आए हैं, तब आप कहते हैं वुड यू लाइक, नॉट ड्रिंक, वुड यू लाइक सम वाटर, वुड यू लाइक सम वाटर। यहां पर मतलब क्या निकल करके आया कि क्या आप पानी पीना पसंद करेंगे, वुड यू लाइक सम वाटर। तो इस तरीके से बड़ों के लिए वुड लगा करके पूछिए, अपनी बराबरी के लिए विल लगा करके पूछिए। बहुत अच्छे, राइट। शिफाली, बहुत अच्छे, वेरी गुड। रुद्र, क्या तुम यहाँ रहते हो? अगर आपको जैसे कॉलोनी में कोई नया दोस्त मिला या कोई नया इंसान मिला, आपकी बात हुई, या फिर आप अपने किसी कॉलीग को ड्रॉप करने गए, फिर आपने देखा अच्छा तुम यहाँ रहते हो, तुम यहाँ रहते हो। नाउ हाउ डू यू आस्क दिस? क्या तुम यहाँ रहते हो? डू यू लिव हियर? क्या तुम यहाँ काम करते हो? डू यू वर्क हियर? क्या तुम इंग्लिश सीखते हो? डू यू लर्न इंग्लिश? क्या तुम जिम जाते हो? डू यू गो टू द जिम? क्या तुम पढ़ाई करते हो? डू यू स्टडी? क्या तुम ऑफिस जाते हो? डू यू गो टू ऑफिस? डू यू वर्क? इस तरह से तो आप देखिए एक पैटर्न पर आप बहुत सारे वाक्य बना सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों, मुझे ये काम पसंद नहीं है। मुझे ये काम पसंद नहीं है, मैं आई डोंट लाइक दिस जॉब आप तब बोलो जब आप अपनी नौकरी पेशे की बात कर रहे हो कि यार मुझे ये वाली नौकरी नहीं पसंद है, आई डोंट लाइक दिस जॉब, ठीक है। ऐसा बोलना नहीं चाहिए, जिस चीज से आपका घर चल रहा है उसकी इज्जत करनी चाहिए। दूसरी चीज, अगर आप बात कर रहे हो जैसे यार लोगों की चुगली मत करो, मुझे ये काम पसंद नहीं है, तो वहां पर हम कहते हैं आई डोंट लाइक दिस थिंग और आई डोंट लाइक दिस बिहेवियर, राइट। अब यहां पर आप वर्क या जॉब नहीं बोलिएगा। अगर आप कह रहे हैं ना कि चुगली नहीं पसंद है, चोरी नहीं पसंद है, मारपीट नहीं पसंद है, तो वहां पर आप थिंग या बिहेवियर लगा करके बोलें, वो ज्यादा जेनरिक होता है। नेक्स्ट देखेंगे, क्या आप इसे पढ़ सकते हैं? जैसे अगर मैं अभी पूछूं कि बेटा स्क्रीन पे जो लिखा है वो आप पढ़ ले रहे हो क्या, तो आप कैसे पूछोगे? कैन यू रीड दिस? कैन यू रीड दिस? ऑल्सो देर इज अरे यार एक बहुत सही वर्ड था जो मैं भूल रही हूँ, लेकिन मैं रिकॉल कर लूंगी। एक सेकंड, रिकॉल नहीं, अभी ढूंढ लेती हूँ। What happened? All good. I'm sorted. परफेक्ट। तो जो मुझे वर्ड याद आया था एक्चुअली वही सही है। अब देखो, अगर मैं अभी यहां पर लिखूं कुछ इस तरीके से और फिर आपसे पूछूं कि ये पढ़ लो, ये क्या लिखा है, यहां समझ में आ रहा है? तो अभी मैं क्या पूछ रही हूं कि क्या मेरी हैंड राइटिंग क्लियर है? नहीं, क्लियर नहीं है, पर वो एग्जाम्पल के लिए मैंने लिखा था। तो यहाँ पर दोस्तों, जब भी आप किसी को ऐसा पूछना चाहते हो कि जो लिखा है वो पढ़ पा रहे हो, समझ में आ रहा है, तो हम पूछते हैं इज दिस लेजिबल? इज दिस लेजिबल? लेजिबल का मतलब लिखी हुई चीज क्लियर है या नहीं, तो इज दिस लेजिबल? ऑल राइट, चलिए। नेक्स्ट, क्या आप मुझे रास्ता बता सकते हैं? आप किसी अनजान जगह पर होते हैं या किसी नई तरफ जा रहे हैं, तो आपको लोगों की मदद लेनी पड़ती है रास्ते के लिए, तो कैसे पूछते हैं? हम कहते हैं कैन यू शो मी द वे। अच्छा, जैसे आप ऑफिस में भी हो, अब आपको किसी ने बोला स्टोर रूम से 2 टी-शर्ट्स उठा लो, तो अब आपको पता नहीं है, आप क्योंकि नए हो उस ऑफिस में, आपको नहीं पता कि वो स्टोर रूम किधर है, तो आप पूछते हैं कैन यू शो मी द वे टू द स्टोर रूम, कैन यू शो मी द वे टू द कैफेटेरिया, कैन यू शो मी द वे टू द टेम्पल। इस तरीके से आपको जहां जाना है, जब आप कहते हैं कि आप मुझे उस तरफ का रास्ता दिखा सकते हैं, बता सकते हैं, तब हम कहते हैं कैन यू शो मी द वे। कि अच्छा, कभी कभी जिंदगी में भी हम भगवान से कहते हैं भगवान रास्ता दिखाइए, कुछ समझ में नहीं आ रहा है ना, तो भगवान को भी हम क्या कहते हैं
कि कैन यू शो मी द वे, है ना, तो वैसे भी यूज कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यस, कैन भी हम अपनी बराबरी या फिर छोटे लोगों के साथ यूज करते हैं। फॉर्मली बोलना है, बड़ों के लिए बोलना है तो कुड का यूज करिए। क्या आप मुझे सुन सकते हैं? देखो मेरी क्लास में जितने बच्चे आते थे जूम वाली, उनको तो बताना चाहिए। क्या आप मुझे सुन सकते हैं को इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? क्या आप मुझे सुन सकते हैं? वेरी गुड, वेरी गुड। रुद्र, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। ऑल राइट, वेरी बेसिक। देखो ये एक तरीका तो हो गया जो आप लोगों ने बताया मुझे कि कैन यू हियर मी, लेकिन इसकी जगह मैं ये भी तो पूछ सकती हूँ कि एम आई ऑडिबल, क्या मेरी आवाज सुनाई दे रही है? एम आई ऑडिबल, एम आई ऑडिबल, राइट? दैट्स वेरी काइंड ऑफ यू सौरभ, थैंक यू। मूविंग ऑन एवरीबडी, लेट्स सी दिस। तुम किसके साथ हो? अब छोटा भाई बहन कहीं बाहर गए हुए हैं तो हम लोग ट्रैक करते हैं कहाँ हो, कब आओगे, किसके साथ हो तुम इस वक्त। तो कैसे पूछते हैं हम लोग? हम पूछते हैं हु आर यू विद, हु आर यू विद। कभी ऐसे भी पूछते हैं कि अरे पापा आप किसके साथ गए हुए हैं, तो पापा हु आर यू विद। इस तरीके से जब भी आपको, अब देखिए ये जनरल डेली यूज वाले, डेली लाइफ में काम आने वाले सेंटेंसेस हैं जो आपको रोज यूज करने को मिलेंगे, ठीक है? तो प्लीज भूलिएगा मत इन्हें। एंड ऑल्सो मैं देख रही हूँ बहुत सारे बच्चे क्लास में बैठे हुए हैं बट लाइक और लाइव बड़ा कम है। लाइक कम है, लाइव तो यूजुअल है। चलो जल्दी से सब लोग लाइक कर देंगे जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है। एक्सक्यूज मी। ठीक है, चलिए। तुम क्या कर रहे हो, तुम क्या कर रहे हो, इन दिस केस आप मुझे आंसर देंगे क्योंकि ये बहुत कॉमन है। तुम क्या कर रहे हो कि अंग्रेजी हो जाती है व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग। क्या आप मुझसे नाराज हैं? कई बार हमें ये पूछना पड़ता है घर में भी, दोस्तों से भी, लोगों से भी इन जनरल, यार कुछ प्रॉब्लम है क्या, क्या आप मुझसे नाराज हैं? तो हम कैसे पूछेंगे इंग्लिश में? हम कहते हैं आर यू एंग्री विथ मी, आर यू एंग्री विथ मी। सो क्या आप मुझसे नाराज हैं? आर यू एंग्री विथ मी। वो मेरी मदद करेगा। हाउ डू यू से दिस इन इंग्लिश? एवरीवन जल्दी से बताइए। वो मेरी मदद करेगा, ही विल हेल्प मी, ही विल हेल्प मी। वेरी गुड शिफाली, भव्या, जिशान, सुजीत, वेरी गुड। यस, आर यू एंग्री विद मी की जगह रुद्र ने बताया है हमें आर यू अपसेट विद मी हम बोल सकते हैं। देखो क्या होता है, एंग्री इज कोई बिल्कुल क्रोधित है कि हो सकता है कि आपको लपड़ मार दे, लेकिन अपसेट इज एक थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड, थोड़ा सा मन नहीं है तुमसे बात करने का किसी का, तो वहां पर हम अपसेट वर्ड को भी यूज करते हैं। मूविंग ऑन एवरीवन, क्या आप मुझसे मदद करेंगे? ये क्या है? क्या आप मेरी मदद करेंगे? इसको ठीक करिएगा। क्या आप मेरी मदद करेंगे? विल यू हेल्प मी प्लीज, राइट? अगर आप किसी को रिक्वेस्ट कर रहे हो, मदद मांग रहे हो, तो प्लीज वगैरह का इस्तेमाल करना सीखो। कैसे बोलोगे? विल यू हेल्प मी प्लीज। मूविंग ऑन, कोशिश तो करके देखो। हम अपने स्टूडेंट्स को हमेशा कहते हैं, नहीं नहीं, आर यू रेज विद मी नहीं होगा बेटा, रेज नाउन होता है, एंग्री और अपसेट जो हैं ये एडजेक्टिव्स होते हैं, ठीक है? अच्छा चलो, अगर मुझे ये कहना है कि बेटा कोशिश तो करके देखो, आपसे भी होगा, आप भी कर ले जाओगे, तो कैसे बोलेंगे हम लोग? गिव इट अ ट्राई। गले को क्या है? अच्छा, शिफाली ने लिखा है आर यू रैथ विद मी, आर यू फ्यूरी विद मी, आर यू रेज विद मी। तीनों में सेम गड़बड़ है बेटा। रेज, फ्यूरी, रैथ, ये सारा कुछ नाउन है, हमें एडजेक्टिव चाहिए। आर यू फ्यूरियस विद मी, आर यू एनरेज्ड एट मी, इस तरीके से हम बोल सकते हैं
अच्छा एनीवे, जब हम कहते हैं कोशिश करके देखो तो इन इंग्लिश हम कैसे बोलेंगे? गिव इट अ ट्राई, मैं एक बार करके देखूंगी, आई ट्राई ना। हम कहते हैं ना कि यार देखो पक्का नहीं पता है कि हमसे ये एग्जाम क्लियर होगा या नहीं, बट हम एक बार कोशिश करके देखेंगे। तो कैसे बोलेंगे यहाँ पर? आई विल गिव इट अ गो। आई विल गिव इट अ गो का मतलब हो जाता है कि हम कोशिश करके देखेंगे। आई विल ट्राई वंस इज ऑल्सो एक्सेप्टेबल, हम एक बार कोशिश करके देखेंगे। अगर हम ये कहना चाहते हैं तो हम बोल सकते हैं आई विल ट्राई वंस। वेरी गुड शेफाली। नेक्स्ट, बात तो सही है आपकी। अब जैसे कोई आपको कुछ समझा रहा है या आपका किसी से डिस्कशन हो रहा है और आपको उनसे अग्री करना है, तो आप कैसे बोलते हैं कि हाँ यार सही कह रहे हो तुम, बात तो सही है तुम्हारी। दैट मेक्स सेंस, ठीक है, दैट मेक्स सेंस। प्लीज देख लीजिएगा, एस लगाना है, मेक्स बोलना है, मेक नहीं। दैट मेक्स सेंस, ठीक है, कि हाँ यार सही बात है तुम्हारी। दैट मेक्स सेंस मतलब जब हम ये कहते हैं ना कि तुम लॉजिकल हो, तुम्हारी बात ज़्यादा सही है, तो वहाँ पर हम फ्रेज यूज़ कर सकते हैं दैट मेक्स सेंस। इसका कोई मतलब नहीं बनता है। अब फालतू में कोई झगड़ा कर रहा है, लड़ाई कर रहा है, बहस कर रहा है, इलॉजिकल बात कर रहा है, तो इन हिंदी वी से इसका कोई मतलब नहीं बनता है। दैट डजंट मेक एनी सेंस। अच्छा, अब मैंने डांटा, क्लास में लेट क्यों आते हो तुम, क्लास में टाइम पे क्यों नहीं आते हो? बच्चा कहता है कि मैम वो मैं ना भूल गया। तो अब मैं क्या बोलूँ भाई, इसका कोई मतलब नहीं है। तुम पढ़ाई लिखाई कैसे भूल सकते हो? नहीं भूल सकते ना। तो वहीं पर हम कहते हैं दैट डजंट मेक एनी सेंस, दैट डजंट मेक सेंस और दैट डजंट मेक एनी सेंस, दोनों सही हैं। आगे देखेंगे, ये आप पर अच्छा लग रहा है। सो लेट्स से आपको किसी को कॉम्प्लीमेंट करना है कि अरे वाह आपने नया हेयर कट करवाया, ये आपको सूट कर रहा है, या आपके ऊपर अच्छा लग रहा है। तो इन इंग्लिश हम कैसे बोलते हैं? इट लुक्स गुड ऑन यू, इट लुक्स गुड ऑन यू, इट लुक्स गुड ऑन यू, या फिर इट सूट्स यू, इट सूट्स यू, ठीक है ना। जैसे किसी ने कोई नया शर्ट पहन के आपसे पूछा ये कैसी लग रही है, तो आप क्या बोलेंगे? इट सूट्स यू, या आपको सूट कर रहा है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखने से पहले आप लोगों को याद दिलाना जरूरी है कि भैया लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, ये सब जरूरी चीजें हैं कर लीजिएगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, जितना मुमकिन हो। बेटा तुम परेशान मत हो, तुम्हारी तबीयत नहीं ठीक है, जितना मुमकिन है उतनी पढ़ाई करो और रेस्ट भी करो। तो जितना हो सके, राइट, जितना हो सके, जितना मुमकिन है, जब हम ऐसी बातें करते हैं तो हम बोल सकते हैं एज मच एज पॉसिबल, एज वेल एज पॉसिबल नहीं, एज मच एज पॉसिबल, एज मच एज पॉसिबल। यू स्टडी एज मच एज पॉसिबल, ठीक है। अगर कभी ये कहना है आपको, ओके जी आपने ऑलरेडी कर दिया है, थैंक यू वेरी मच राजन एंड जीशान। अच्छा, लुक्स में अपोस्ट्रोफी नहीं लगेगा जीशान। जीशान, अपोस्ट्रोफी कब लगता है किसी में? जब हमको उसे पजेसिव बनाना होता है, यानी कि किसको बिलोंग करता है, किसका है, जब ये बताना होता है। जैसे अगर हम कहेंगे कि ये जीशान की किताब है, तो हम कैसे लिखेंगे? जीशान अपोस्ट्रोफी एस बुक, जीशान्स बुक, दिस इज जीशान्स बुक, ठीक है। तो फिर अच्छा ये बताइए, अगर हमें कहना है कि तुम उतना ही खाओ जितना मुमकिन हो, ज्यादा नहीं खाना, तबीयत खराब हो जाएगी। ईट एज मच एज पॉसिबल, ओके, जितना खा सकते हो उतना ही खाओ। मूविंग ऑन, मेरा वो मतलब नहीं है, मेरा वो मतलब नहीं है। बेटा मैंने तुम्हें डांटा नहीं, मैं तो तुम्हें समझा रही थी, तुम्हारे भले के लिए कह रही थी। टीचर्स जनरली जब बच्चे रोते हैं तो यही सब कहते हैं, नहीं नहीं मैं तुम्हें रुलाना नहीं चाहती थी, मेरा वो मतलब नहीं है, आई डिड नॉट मीन दैट। अच्छा, मेरा वो मतलब नहीं था को कहेंगे आई डिड नॉट मीन दैट, और मेरा वो मतलब नहीं है को कहेंगे आई डोंट मीन दैट, राइट। अच्छा, जैसे जनरली दोस्तों में क्या होता है, मैंने किसी को जाके बोला कि अरे तुम आज कमज़ोर लग रहे हो, तो सामने वाला कभी कभी मजाक में कहता है तुम्हें कह रही है कि तुम गंदे दिख रहे हो, जबकि मेरा वो मतलब नहीं है। मैं सामने वाले को सिर्फ इतना कह रही हूँ कि तुम कमज़ोर लग रहे हो, क्या हुआ, खाना पीना नहीं खा रहे हो क्या? तो इधर से आग लगा रहा है कोई दोस्त, तो हम कहते हैं भाई मेरा वो मतलब नहीं है, मैं तो कुछ और कह रही थी। तो हम कैसे बोलेंगे इंग्लिश में? आई डोंट मीन दैट, आई डोंट मीन दैट, मेरा वो मतलब नहीं है। अगर इसी को था कर दोगे तो आई डिडंट मीन दैट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, मुझ पे विश्वास करो।
आप लोग बताइए कैसे कहेंगे मुझ पे विश्वास करो, जल्दी से बताइए तो। हम्म, ठीक है, वेरी गुड शिफाली। बाकी लोग भी आंसर कीजिए। और अब से 3:30 पर आप लोगों की स्पोकन इंग्लिश की क्लास रहा करेगी, ट्रस्ट ऑन मी, ओके। मुझे लग रहा था सुजीत, जो बोर्ड पे लिखी हुई चीजें हैं कम से कम वो गलत मत लिखिए बेटा। दैट इज सूट्स ऑन यू इज इनकरेक्ट। हैव फेथ इन मी, ओके ओके। व्हाट्स द मोस्ट एक्यूरेट वे ऑफ सेइंग कि मुझ पे विश्वास करो, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मैं तुम्हारी मदद ही करना चाहती हूँ। तो इंग्लिश में हम कहते हैं बिलीव मी, राइट। हैविंग फेथ इन समवन इज लाइक अ नॉच हायर, है ना। जैसे हम कहते हैं हैव फेथ इन गॉड, राइट, बिलीव इन गॉड, ऐसा करके वो थोड़ा नॉच हायर हो जाता है, मतलब इंटेंसिटी बढ़ गई उसकी। सिर्फ इतना कहना है कि हमें विश्वास करो भाई, तो वहां पर 2-3 सिंपल फ्रेजेस होते हैं, ट्रस्ट मी, बिलीव मी, एटसेट्रा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, तमीज से बात करो। तमीज से बात करो अंग्रेजी में कैसे बोलेंगे? वेरी गुड एवलिन, राइट। तमीज से बात करो को इंग्लिश में कैसे कहेंगे? तमीज से बात करो और तमीज में रहो, दो अलग चीजें हैं। आंसर्स, टॉक विद मैनर्स, ये बहुत सारे लोग कहते हैं। संदीप ने पूछा है कि कैन यू डिफरेंशिएट बिटवीन ट्रस्ट एंड बिलीफ। बिलीफ नहीं, बिलीव। एज आई सेड, इंटेंसिटी का फर्क है, यू नो। आई एम वेरी श्योर कि इसका और टेक्निकल डिफरेंस भी होता होगा, बट एज मच एज आई कैन एक्सप्लेन राइट नाउ, see we believe something with little to no evidence, राइट। फॉर एग्जाम्पल आप अभी बोलोगे कि मैम मैं सिर्फ पढ़ाई कर रहा हूँ, मैं डिस्ट्रैक्टेड नहीं हूँ, आई विल बिलीव यू, जबकि मेरे पास कोई एविडेंस नहीं है इस बात का कि आप पता नहीं कर रहे हो या नहीं कर रहे हो पढ़ाई, है ना। लेकिन ट्रस्ट जो होता है दैट इज बिल्ट ऑन द बेसिस ऑफ योर पास्ट एक्सपीरियंसेस, राइट। तभी कहते हैं दैट इन अ रिलेशनशिप देयर हैज टू बी अ लॉट ऑफ trust. So there is a difference between trust and belief as well. Anyway, talk with behavior, talk with behavior 2 बार बहुत अच्छे, talk with manners। देखो लिटरल ट्रांसलेशन करेंगे तो talk with manners जो है एक्सेप्टेबल है, लेकिन यहाँ पर मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब आप थोड़ा सा कैजुअल हैं तो आप